तुम्हारे पास की वस्तु, तुम्हारे करीब में रखी हुई वस्तु, तुम्हारे नजदीक में रखी हुई वस्तु कहीं खो जाती है तो आप उसको ढूंढते हो। जिस तरह तुम्हारे पास में रखी हुई वस्तु, तुमसे लगी हुई वस्तु खो जाए तो तुम उसे ढूंढते हो, उसी तरह जो एक बार शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठ जाता है या मोबाइल पर, फेसबुक पर या आस्था चैनल पर बैठकर कथा का रस तत्व ग्रहण कर लेता है और वो फिर अगर शिव को भूल भी जाता है तो शंकर उसको ढूंढने का प्रयास करता है कि मेरा शिव भक्त कहाँ गया, मेरा ओघड़ी का भक्त कहाँ गया। वो शिव तत्व को जानने वाला, वो शंकर भगवान का गुणगान करने वाला, वो गया कहाँ है? एक कितना सुंदर प्रश्न माता पार्वती जी ने शंकर जी से किया है। कई बार माताएं अपने पति से भी ये प्रश्न करती हैं, जो प्रश्न माता पार्वती जी ने शिव जी से किया। माता पार्वती जी ने शंकर भगवान से कहा कि एक बात बताओ कि आपने विष पिया, उस विष को आपने पेट में नहीं उतारा, कंठ पर धारण करके रख लिया और आपका नाम नीलकंठेश्वर महादेव पड़ गया। आपका नाम नीलकंठ महादेव पड़ गया। पार्वती जी ने अपने पति से, पार्वती जी ने देवादिदेव महादेव से प्रश्न किया, मुझे केवल इतना सा बता दो कि उस जहर को तुमने पिया क्यों, और पिया तो उसको पेट में उतारा क्यों नहीं? तुमने वो जहर पिया क्यों? कारण क्या था तुम्हारा जहर पीने का? वो विष पीने का कारण क्या था? और अगर आपने वो विष पिया तो उसको पेट में क्यों नहीं उतारा, उसको अंदर क्यों नहीं उतारा, उसको केवल गले में क्यों रखा? ये माता पार्वती जी का प्रश्न भगवान देवादिदेव महादेव से। और ये केवल माता पार्वती जी का प्रश्न नहीं, प्रत्येक माताओं का कभी कभी अपने पति से प्रश्न रहता है, तुम्हें जब ये बात मालूम थी तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताई? कई माताओं का ये प्रश्न अपने अपने पतियों से रहता है, तुमको ये बात मालूम थी तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताई? और तुमको अगर ये बात मालूम थी तो तुमने छुपा के रखी, मेरे सामने प्रस्तुत क्यों नहीं करी, मेरे सामने प्रकट क्यों नहीं करी? आखिर बात क्या है, कारण क्या है? क्या कारण है, क्या बात है? मुझे तो बताओ कम से कम। जैसे देवादिदेव महादेव से माता पार्वती जी कह रही हैं कि भोलेनाथ प्रभु आखिर आपने विष पिया क्यों, और विष मान लो पी भी लिया तो उसको पेट में उतारा क्यों नहीं, उसको गले में क्यों धारण करके रखा, कंठ पर क्यों धारण? अरे पति क्या, वो जगदम्बा छुपा ली ना, हो गई ना, अब बात खत्म कर, अब क्यों माता बच्ची करे? तो नीम बस। जैसे एक पत्नी अपने पति से बार बार प्रश्न कर रही है, उसी तरह पार्वती मैया शिव जी से प्रश्न कर रही है कि तुमने विष पिया क्यों, और पिया तो उसको पेट में उतारा क्यों नहीं? बस इतना सा प्रश्न है मेरा, उसका उत्तर दे दो। देवादिदेव महादेव बहुत देर तक सुनते रहे। मेरे महाकाल बाबा, मेरे काल अधिपति, मेरे महाकालेश्वर, मेरे ओमकारेश्वर, मेरे मल्लिकार्जुन, मेरे भीमाशंकर, मेरे श्रीशैलम, मेरे वैद्यनाथ, मेरे सोमेश्वर, मेरे नागेश्वर, मेरे केदारेश्वर, मेरे विश्वनाथ सुनते रहे। और सुनते सुनते मेरे भोलेनाथ जी ने कह दिया, पार्वती वो विष पीने का केवल एक कारण था, अगर वो विष पृथ्वी पर रह जाता, अगर वो विष भूमि पर रह जाता, अगर वो विष देवताओं के पास रह जाता तो जो पीता वो मर जाता, समाप्त हो जाता। पृथ्वी पर रहता तो पृथ्वी समाप्त हो जाती, इसलिए मैंने उस विष को पिया। तो पार्वती जी ने कहा आपने इसलिए विष पिया तो फिर उसको पेट में क्यों नहीं उतारा, उसको गले में क्यों धारण करके रखा?
नीचे क्यों नहीं उतारे? अंदर गुटके क्यों नहीं? अंदर गटके क्यों नहीं? अंदर उतारे क्यों नहीं? क्यों नहीं उतारे? शंकर भगवान ने कहा, पार्वती मैंने हाथ की हथेली में विष ले तो लिया था, मुख में पी तो लिया था, और उस विष को मैंने कंठ में, मुख में ले तो लिया। इतनी में मुझे याद आया कि जितने संसार के जीव हैं, इन जीवों का पेट जब मैं उदर को भरता हूं, तब संसार के प्रत्येक मृत्यु लोक में रहने वाले जीवों का मैं पेट भर देता हूं। अगर मैं अंदर इस जहर को पेट में उतारूंगा तो ना जाने कितने जीव जो इस पेट से पल रहे हैं वो नष्ट हो जाएंगे। इसलिए मैंने उसे कंठ पर धारण कर, उसे कंठ पर धारण। मेरे माताओं, मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं, एक बात बहुत ध्यान से सुनना, अपनी जिंदगी में उतार कर रखना। कुछ कुछ बातें अपने जीवन की ऐसी रहती हैं जिसको ना उगला जाता है और ना, बोलो बोलो जम के बोलो, निगला जाता है। कोई कोई जीवन की बातें ऐसी रहती हैं जिसको कंठ पर रखा जाता है, और जिसने अपने जीवन में कुछ बातों को अपने कंठ में रख लिया, समझ लो वो शंकर जैसा नीलकंठधारी बन गया, वो महादेव बन गया।